इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ अभिनव कुमार झा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के जानकार है, वो जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत जनसत्ता पर स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि यहाँ पर लगातार इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि उसने फिलहाल इजराइल को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया और अभी हमास का कोई भी आतंकवादी वहां नहीं है, लेकिन लगातार रॉकेट जो है वो सामने आ रही है और साथ ही वहां पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, लेकिन उन सभी लोगों का हम हाथ चूमते हैं जिसने ये किया है, लेकिन ईरान की जो रॉकेट है वो वहां पर पाए जा रहे हैं। इस पर आपकी पहली टिप्पणी। आपको एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है और वहां पर जिस तरीके से कम्युनिटी, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी देखे जाए तो टोटल 240 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है और इस्लाम भी वहां पे 190 करोड़ का है। तो अब परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करेंगे तो कुल 31% क्रिश्चियन और इस्लाम की जो प्रतिशत है वहां पर वो 25% के आसपास है, जो कि कुल आबादी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी बिलोंग करती है वहां से और इस्लाम भी 25% है। लेकिन जूई का अगर प्रतिशत देखेंगे तो वहां पर बहुत कम है, 0.000% देखा जाए। तो यहाँ पर जिस तरीके से कोई क्लेम कर रहा है कि हाँ ये हमारा है, ये हमारा है, लेकिन शांति जो है वो विश्व भर में जिस तरीके से शांति का प्रसंग लेकर के दूसरे दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और दूसरे दूसरे देशों के जो अगुवा नेता हैं या फिर कह ले कि जो आपको उसके पर्टिकुलर देखा जाए तो मेरे समझ से अभी भी कहीं ना कहीं अगर ईरान अगर यह दावा करता है कि हाँ हम लोग इन्वॉल्व नहीं हैं और हमारी जो चीजें हैं वो नहीं इन्वॉल्व है, तो कहीं ना उनको वो स्टेप लेना, आगे आकर के उसके खिलाफ उतरना चाहिए और उनको भी एकदम उसको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि जब तक निंदा नहीं होगी, जब तक उनके तरफ से कोई ऐसा बयान स्ट्रिक्ट नहीं आएगा, तो ये समझ से एक तरीके से वह उसको बढ़ा रहे हैं उस जो घटनाएं घटित हो रही हैं पुराने समय में और अभी के समय में भी, तो वो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भले ही ओपन फोरम पर वह बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी पता है, लोगों को भी पता है और दूसरे देशों को भी पता है कि कहीं ना कहीं उनके सहयोग से और उनके पीछे से सहयोग करने जो होना चाहिए उसके बिना इस तरीके के हमले संभव नहीं है। और जिस तरीके से मुस्लिम देशों ने भी बहुत सारे मुस्लिम देशों ने भी इसका कंडेम किया है, इसकी निंदा की है, लेकिन जो अग्रणी रूप में जो देश हैं जैसे ईरान हो गया, इस तरीके के देश हो गए, पाकिस्तान हो गए, उनको भी सामने आकर के खुले रूप से इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वह इसको निंदा नहीं करेंगे तो वहां के जो लोग हैं, वहां के लोगों को, हम लोग बैठे हुए भारत में बैठे हुए वहां के भी लोग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पता नहीं चल पा रहा है कि अब बैकस्टेप से सबको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव रूप से धमाके हो रहे हैं, जिस तरीके से एग्रेसिव रूप से लोगों को मारे जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उनके सह पर उनकी उनकी भी कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी है और इस चीज को समझना होगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन अभिनव जी, आप इस्लामिक स्टेट की लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यही इस्लामिक स्टेट है जिनमें से कई ऐसे देश है जो लगातार फंडिंग कर रही है, इन लोगों को प्रोत्साहन दे, जैसा कि मैंने आपको ईरान के बारे में बताया कि वो किसी तरह कह रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं हूं, हमने ये हमला नहीं किया, लेकिन वो साथ ही साथ ये उनको कह रहे हैं कि हम उन्हें मोटिवेट करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आपका हाथ चूमता हूं जिन्होंने भी ये हमला किया, क्योंकि ये हमला काफी पहले हो जाना चाहिए था, इस तरह की इस्लामिक स्टेट। फिर उसके बाद उन लोगों से अब ये एक्सपेक्ट करना कि वो सामने आए और इजराइल का साथ दे, ये तो मुश्किल है। हालांकि यूएई और बहरीन ने कहा कि हम साथ हैं, लेकिन सभी को पता है कि बैकडोर में चीजें किस तरह की चल रही हैं। बिल्कुल निहारिका जी, जैसा आपने बताया कि जिस तरीके से बयान आया है वह बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि एक तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ आप ये भी लोगों को बता रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, हम उन चीजों में आपके साथ नहीं है। तो ये दोहरे तरीके का चरित्र जो है, या दोहरे चरित्र का जो आप दिखावापन कर रहे हैं, छलावापन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि लोगों को नहीं पता है, लोगों को भी पता है, राजनेताओं को भी पता है, वैश्विक स्तर पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी सारी चीजों की अभिव्यक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह बयान आया है, बहुत एग्रेसिव रूप में, जिस तरीके से आपने कहा कि यह धमाके बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इंसाइट कर रहा है, लोगों को और मारने के लिए आगे प्रेरित कर रहा है, तो इससे तो और धीरे धीरे ये बढ़ता ही चला जाएगा, कम कहाँ होगा। इस चीज को भी देखने की जरूरत है
लेकिन जो वैश्विक पटल पर जो बहुत मजबूत देश है, जैसे हमारे भारत की बात कर ले या फिर अमेरिका की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए हैं और इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने भी दो टूक जवाब दिया है इसके पीछे और मजबूत देशों के साथ मिलकर के इसके खिलाफ लड़ने की संबलता प्रदान की है। वह चाहे इज़राइल के लोगों के साथ बातचीत हो, अपर नेताओं के साथ बातचीत हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ बातचीत हो, तो भारत ने इसका भरपूर साथ देने की बात करी है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इस तरीके से वैश्विक पटल पर अगर इस तरह की घटनाएँ होंगी, इस तरह की घृणित कार्य होंगे, धमाकों पे धमाकों, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको मतलब एक टारगेट कर करके क्योंकि आपको भी पता है कि मौत, हमले इस तरीके से आगे की चीजें नहीं संभलती। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा वैश्विक पटल पे भारत में ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे नेता है, कई ऐसी पार्टियां हैं जो सीधे तौर पर फिलिस्तीन का साथ दे रही हैं और अगर आप फिलिस्तीन का साथ दे रही हैं तो कहीं ना कहीं आप हमास का भी साथ दे रही हैं और ऐसे कई नेता है जिनके नाम मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे अज़ुद्दीन ओवैसी हो गए। ये लोग तमाम तरीके से खुलकर बिल्कुल बयान दे रहे हैं कि किस तरह हमें बैलेंस में रहना चाहिए और मुझे लगता है कि अब बैलेंस का वक्त नहीं है, सही का वक्त है। देखिए, पार्टी कोई भी हो, राजनेता कोई भी हो, अगर वह गलत का साथ दे रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आप धमाकों को, आप इस तरीके के कार्यों को, इस तरीके के हमलों को आप साथ नहीं दे सकते हैं। आप एक सीमा तक बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर आप इसका साथ दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अन्याय का साथ दे रहे हैं, आप न्याय के साथ नहीं हैं। देश कोई भी हो, लोग कोई भी हो, लेकिन इस तरीके के कार्यों में आपकी सहभागिता, सहभागिता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपको जाकर के साथ देना है। अगर आप बयान से भी उसका समर्थन करते हैं, तो वो सबसे बड़ा अन्याय है आज के समय में। जी, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि जो अमेरिका और रशिया अपनी-अपनी राजनीति करने में लगातार लगे हुए हैं। दोनों की तरफ से अलग-अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखा गया है, चाहे अमेरिका और रशिया क्या अपनी-अपनी चीज़ों के लिए, अपने-अपने फायदे के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं? देखिए निहारिका जी, यह तो सर्वविदित है कि जब दो मजबूत देश आपस में किसी भी चीज को लेकर के आगे आते हैं, चाहे वो रशिया की बात करें, चाहे वो यूएसए अमेरिका की बात करें, तो दोनों अपने-अपने जगह पे ऐसे मजबूत देश हैं और उनके पास ऐसे-ऐसे बहुत सारे हथियार हैं। आपको भी पता है रूस के पास और अमेरिका के पास दोनों शक्तिशाली देशों में शुमार है। तो एक कॉन्फ्लिक्शन की भावना तो आती ही जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो दोनों अपने-अपने माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं और रशिया और यूएसए दोनों के राइवलरी आज की बात नहीं है, बहुत पहले से है। अमेरिका अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली दिखाना चाहता है, रूस भी अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली साबित करना चाहता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थता का काम है, वह भारत कर रहा है और आने वाले समय में जो है कि भारत के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, आपके राजनेताओं से सुन लीजिए, किसी से भी सुन लीजिए, लेकिन जो भारत हमारा देश है, वह सबको एक मैसेज संदेश प्रदान करता है कि जो धमाके हैं, जो हमले हैं, जो एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोका जाए। हिंसा जो है वो सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है अगर किसी देश को बर्बाद करना है। तो आपने देखा इससे पहले भी, अभी तो इज़राइल और फिलिस्तीन की बात हो रही है, इससे पहले जो हुआ, वो तो सबके सामने है। जो भारत में लौट के आए, जो बाहर विदेशी छात्र पढ़ रहे थे, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, वो छोड़ के आ गए भारत। तो कहीं न कहीं ये तो देखा है, आज पहली बार तो हो नहीं रहा है। जहाँ-जहाँ धमाकों ने बड़ा रूप लिया है, हमलों ने बड़ा रूप लिया है, उस देश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता और वह तबाह हो चुका है। तो अगर इस तरीके से अगर ये जारी रहा, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और जिस तरीके से आपस में ही लड़ते रह गए, रूस, अमेरिका ही करते रह गए, तो आने वाले समय में यह कहना बिल्कुल सही होगा कि इज़राइल और फिलिस्तीन जैसे देश भी उस देश में शुमार हो जाएँगे, जहाँ पर एक बनाने में उनको बहुत समय लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर कहीं न कहीं उसको रोकना चाहिए। देखिए, ये जो विवाद शुरू हुआ है, आपको भी पता है वो जो 35 एकड़ ज़मीन को लेकर के शुरू हुआ है। इस्लाम का अपना दावा है, क्रिश्चियन का अपना दावा है। वो कह रही है कि यहीं पे, और यहूदियों का अपना दावा है कि एडम्स जो है यहीं से निकले हैं। एडम्स से ही यहीं से उत्पत्ति हुई और इसके बाद जो टेम्पल की धारणा है, उसके बाद सारी चीज़ें यहीं से कहीं न कहीं कोरिलेट होकर के आगे सामने आई है। तो ये जो टकराव है, तीनों
धर्मों के बीच का जो टकराव है, या कहीं न कहीं अगर इस पे अभी संयमता नहीं बरती गई, यहीं यहाँ रोका नहीं गया, तो आने वाले समय में देखिए धर्म और संप्रदाय जो चीज़ें होती है, वो बहुत सॉफ्ट टेक्निकल पॉइंट होता है। लेकिन अगर अभिनव कहीं इसके पे बाद किसी एक को और जान चीज़ लेना है। चाहूँगी कि यहाँ पर जो आपने कही कि यहाँ पर लगातार जो इस्लामिक स्टेट है वो अपने लिए लड़ रहे हैं, वही जो यहूदी है वो अपने लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जिस धर्म के लिए आप लड़ रहे हैं, उसी का जो धर्म का नाम है, वो आप संसार कर रहे हैं लगातार। जिस तरीके की आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर लगातार आप अल्लाहू अकबर और उस तरह के नारे लगा रहे हैं, जहाँ पर साफ तौर पर ये समझ आ रहा है कि आपका धर्म आपको क्या सिखा रहा है और वाक़ई क्या आपका धर्म आपको ये सिखा रहा है या आपने सिर्फ़ उस धर्म से और उस धार्मिक जो किताबें उससे गलत जो वाचन है वो उठाकर अपने अंदर ले लिया है? देखिए निहारिका जी, कहीं हुँ, भी किसी भी धर्म में हिंसा को जगह नहीं दी हुँ, गई है, हमलों को हुँ, जगह हुँ, नहीं दी गई है। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हमारा धर्म हिंदू क्यों ना हो, कहीं भी हमलों की तवज्जुह को वहाँ पे उद्धृत नहीं किया गया है। या तो लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं, जो आकर के उस धर्म के अनुयायी बनते हैं, लोगों को गलत रूप से धकेलते हैं। अब कहीं भी दिखा दीजिए इस्लाम में अगर ये लिखा हो कि हम लोग को आगे बढ़ाया जाए, धमाके किया जाए, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन लोग उसको गलत तरीके से पेश करते हैं, और जो कुछ हुँ, लोग होते हुँ, हैं जो ऑर्थोडॉक्सी विचारधारा के होते हैं, जिसको कट्टरता कहते हैं, तो वैसे लोग जो हैं इसको और बढ़ावा देते हैं और धमाकों में, हिंसा में, इसमें बिलीव कर गए उसको आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, किसी भी धर्म में हिंसा की बात नहीं की गई है। क्योंकि हिंसा जो है वह किसी भी धर्म को भी तबाह कर सकता है, किसी भी संस्था को भी तबाह कर सकता है, किसी भी देश को भी तबाह कर सकता है। क्योंकि हिंसा की जगह होनी ही नहीं चाहिए। हर चीज़ का समाधान है, बातचीत, हल, मसला आप बातचीत करिए, उस पे कुछ ना कुछ एक समान रूप से, अगर तीनों के बीच कॉन्फ्लिक्शन है, तो बैठ करके उसका समाधान हो सकता है, बातों से समाधान हो सकता है। वैश्विक पटल पर बहुत सारे ऐसे संस्था हैं, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, जनरल असेंबली हो गया, यूएन जैसे संस्था हुँ। वो बात को रख सकते हैं। लेकिन वैसे संस्थान में बात नहीं रहकर आप आपस में ही लड़ रहे हैं, देश एक-दूसरे को तबाह करने में लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं भी किसी भी ना किसी रूप से यह जायज़ नहीं है। तो फिर ऐसे संस्थान का फ़ायदा क्या? आप फिर यूएन जैसे पटल पर बनाने का क्या फ़ायदा? आप यूएन पर बात रखिए, यूएन में आपकी बात को सुनेगा। यूनाइटेड नेशंस क्यों फ़ॉर्म किया गया है? क्यों बनाया गया है? अगर इस तरीके से हिंसाएँ होगी, घटनाएँ होगी, तो फिर इसका तो कोई औचित्य नहीं रह जाता ना। तो ऐसी चीज़ों को लेकिन एक अगर वैश्विक पटल पर लाना बात की चाहिए यहाँ और शक्तिशाली यूएन देशों को भी का साथ भी देना पहले चाहिए। के जो यहाँ पर हिस्ट्री रही है, वो भी कुछ ऐसी ही रही है कि यहाँ पर जो आतंकी संगठनों को चिन्हित करने के लिए या फिर ये यूएन की तरफ से साफ तौर पर कभी कहा जाए कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है या ये जो पर्टिकुलर लोग है वो आतंकी संगठन है, इस तरह की बातें भी यूएन करने से बचता है और इन तमाम चीजों को भी इग्नोर करता है। लेकिन अब वो वक्त आ गया जहाँ पर आपको ह्यूमन एंगल देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेहद ज्यादा लगातार बर्बरता हो रही है और इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये तमाम चीजें अब विश्व पटल पर हो रही है। पहले भारत कई बार ये कह चुका है, लेकिन यूएन इन तमाम चीजों को इग्नोर करता है। इसीलिए अब ये लग रहा है कि यूएन और इन तमाम एजेंसियों के पास भी जाना ही व्यर्थ है। लेकिन हालांकि हर चीज की मध्यस्थता से बात निकल जाती है, लेकिन फिलहाल क्या आपको लगता है कि मध्यस्थता का कोई विकल्प बचा है? क्योंकि अब जो वॉर है वो काफी आगे बढ़ चुका है और आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए मध्यस्थता से हुँ, बातचीत का हल ज़रूर निकल सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर रणनीति बनाने की हुँ, ज़रूरत है। हुँ, अगर हिंसाएँ बढ़ रही है, तो यह तो कोई आकार एक बड़ा आकार ले लेगा ना। आज के समय में अगर हिंसाएँ हो रही है और इतने बहुत भरपूर मात्रा में हिंसाएँ हो रही है, हमले हो रहे हैं, एक-दूसरे पर ग्रेनेड से, बारूद से, मतलब एक देश को तबाह किया जा रहा है, तो ये तो हिंसा और बढ़ता ही चला जाएगा, ये कम नहीं होने वाला है। तो मध्यस्थता के लिए तो आपको रोकना होगा, हिंसा को रोकना होगा, बातचीत से हल निकलेगा, देश से बात करना होगा, जो शक्तिशाली देश हैं, यूएस हो गया, रशिया हो गया या यूएन में जो शक्तिशाली देश हैं, उनसे एक हुँ, बातचीत करने की आवश्यकता है। और आपने सही कहा कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन में भी इस तरीके की घटनाओं को पहले भी और अभी भी एक जो कठोर रूप हुँ, से उसको आक्रोशित करके सामने से कहना चाहिए, वो यूएन भी नहीं कह पा रहा है। तो कहीं यूएन न भी कहीं है, जी। यहाँ पर भी यूएन को भी एक सख्त रूप अपनाने की बहुत ज़रूरत है, अख्तियार करने की ज़रूरत है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जब वैश्विक पटल पर बात होती है, देखिए एक देश की जो बातचीत होगी, अगर एक देश में कोई हमला हो रहा है, घटनाएँ हो रही हैं, तो एक देश के अंदर सँभाला जा सकता है।
लेकिन जब 2 देशों के बीच, 3 देशों के बीच ऐसी घटनाएं अगर घटित होंगी, तो फिर कहीं न कहीं इंटरवीन करने की ज़रूरत है। यूएन को भी इंटरवीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की घटनाएँ ना हो। आप पे भी सवालिया निशान है, यूएन पे भी सवालिया निशान है कि अगर इस तरीके की घटनाएँ हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं उनका यह कर्तव्य है कि इस तरीके की घटनाएँ, हमले, हिंसा एक दूसरे देशों के बीच ना हो। अगर यूएन इसमें विफल रहा है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस पर बहुत ही संवेदनशीलता से विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस के बहुत अच्छे-अच्छे फोरम हैं। आप सिर्फ बैठ करके, डिस्कशन करके, मीटिंग करके साल में इससे कोई समाधान नहीं होगा। अगर 2 साल, 3 साल पे ऐसे घटनाएँ घटित होती रहेंगी, तो फिर ऐसे डिबेट और मीटिंग का क्या फ़ायदा? वहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है? यह भी बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ही एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा संस्थान है, जहाँ पर इस तरीके की घटनाओं को कड़े रूप से निंदा करने की आवश्यकता है। भारत तो कर देगा, दूसरा देश भी कर देगा, लेकिन जब तक यूएन नहीं करेगा, तब तक उनके मंसूबों पर पानी नहीं फिरेगा और ऐसे हमलावर, ऐसे आतंकवादी, ऐसे जो लोग हैं, वह किसी एक देश के नहीं, यह हर देश पे ऐसी घटनाएँ कर सकते हैं आने वाले लेकिन समय में। यूएन के तो अलावा ऐसे जो लोगों से देश भी है उनके सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अगर भारत को भी देखें तो इससे पहले पूरे तरीके से कि पाकिस्तान के लिए कहा जाए, तमाम तरीके के लिए भारत भी कई चीजों में पीछे रहा और साथ ही कई ऐसी कंट्रीज है जो खुलकर आतंकी संगठन को लेकर या फिर आतंकियों को लेकर बातचीत नहीं कर पाती है। अगर ये तमाम जो कंट्रीज है वो एक साथ आकर इन आतंकियों को, इन आतंकवादी संगठन को चिन्हित करती है, तो यूएन कोई बड़ा जो एक्शन है वो ले पाएगा। हम लगातार फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर गाजा पट्टी की लगातार बात हो रही है और इजराइल का कहना है कि हमने 2005 में उसको छोड़ दिया था, हमास ने उस पर कब्जा किया, लेकिन उसके बाद अब जब ये हमला हुआ है तो इजराइल ने साफ तौर पर कहा गाजा पट्टी अपने कब्जे में करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, लेकिन उसके पास जो लोग हैं, आसपास जो लोग बसे हुए हैं, उनका नुकसान होगा और अभी भी लगातार इजराइल और हमास दोनों ही रिहायशी इलाकों में हमले कर रहे हैं और कई लोग जो है, जो मासूम लोग हैं, वो इसमें मारे जा रहे हैं, तो सवाल दोनों देशों पर है। बिल्कुल निहारिका जी, जो ताली है वो एक हाथ से नहीं बजती है, तो कहीं न कहीं इज़राइल की भी गलती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हम फ़िलिस्तीन पर ज़िम्मेदारी सौंप देंगे तो ये मेरे समझ से जायज़ नहीं होगा। कहीं न कहीं हिंसा भड़कती है, किसी-किसी बात को लेकर के भड़कती है। तो अगर इज़राइल चाहता है कि शांति और अच्छे रूप से एक ज़िम्मेदारी से आगे बढ़े, तो वहाँ पे उन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसमें वो विफल रही है। इज़राइल को भी इस पर सोचने की आवश्यकता है, बातचीत करने की आवश्यकता है। के पीछे बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर इज़राइल भी अपने आप को कमबैक करने में विफल रही है। एक मजबूत देश और मजबूत देश की अगर बात करें, तो वहाँ की रणनीति तभी मजबूत मानी जाती है, तब वो हर एंगल से सोचती है। तभी एक देश का वैश्विक पटल पर एक समाज में भी इस तरीके की चीज़ें सामने निकल के आती है। लेकिन इज़राइल को भी इस पे सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि कब तक मासूम लोगों का जान जाता रहेगा? कब तक ठीक जो है। मासूमियत इस बीच एक बता दिया, वो दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि हमास की युद्ध के बीच इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट पर भी 2 रॉकेट दागे। इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल बता रही है आपको। तो जो ये तमाम चीजें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है और जो ये वॉर का नजरिया है और जो फ्रंट है वो लगातार नए-नए खुलते चले जा रहे हैं। अब सीरिया पर भी हमला हुआ है। ये तमाम जो चीजें हैं वो नया फ्रंट खोल रही है और साथ ही अब हमास के बाद फिलिस्तीन के बाद अब सीरिया जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो अभिनव अब देखिए लगातार ये जो खबरें हैं वो लगातार अपडेट होती जा रही है और ये तमाम देश जिनके दबे पांव पहले नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब खुले तौर पर इजराइल ने सीधे सीरिया पर हमला कर दिया। तो क्या ये तमाम चीजें वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती नजर आ रही है? देखिए हिंसा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी-अभी आपने ज़िक्र किया कि वहाँ पर एयरपोर्ट और वहाँ पर भी हमले हुए हैं। तो ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है और एक तरफ इज़राइल भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हम कहीं न कहीं इसको कमबैक करें, सेटबैक करें और इस हिंसा का प्रतीकात्मक एक अच्छे रूप से उसको मजबूत डिफेंस के रूप में पेश करें और दूसरी तरफ हमास की तरफ से तो अटैक हो ही रहा है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है, ऐसे अगर हिंसा युद्ध का रूप लेगी, तो यह आने वाले समय में एक चिंता का विषय है। यह सिर्फ इज़राइल और फिलीपींस के लिए ही चिंता का विषय नहीं है।
यह दूसरे देशों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं न कहीं वैश्विक पटल पर सभी देशों के बीच का जो एक संबंध होता है, जो वैश्विक संबंध होता है, वह भी खराब होती है। और जब विश्व युद्ध का आकार लेता है कोई भी, तो वह एक या 2 देश उससे तबाह नहीं होते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं, उसमें किस तरीके की घटनाएँ हुई, किस तरीके की हिंसाएँ हुई, लोग किस तरीके से त्रस्त, मासूम लोग किस तरीके से त्रस्त थे। तो मुझे लगता है कि अगर यह हिंसा बढ़ते रहेगा, तो आने वाले समय में यह एक बड़ा आकार ले सकता है। इस पे सभी देशों को जो मजबूत और वैश्विक पटल पर जो मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करते हैं, वह चाहे यूएसए हो, यूके हो, रशिया हो, चीन हो, भारत हो, तो इन सबको साथ आकर के इसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से माहौल है, कुछ देश उधर उनका साथ देने पीछे से साथ दे रहे हैं। जैसे ईरान की बात आपने की। फिर इस तरीके के बात तो मैं इसी यूएई सवाल ने भी कर लेती हूँ कि जो सऊदी अरब है और ईरान है, जो आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, वो फिलिस्तीन के लिए साथ आ रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि जो देश पहले दबे पांव लगातार सामने आ रहे थे, अब यहाँ पर लड़ाई के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी लोगों की आंखों में इजराइल खटक रहा था, अब इन्हें मौका मिल गया कि हमला करने का। हालांकि खुले तौर पर ये लोग नाम नहीं ले सकते अपना, क्योंकि विश्व पटल पर भी एक इमेज तैयार रखनी है। लेकिन लगातार देखिए कि लगातार यहाँ पर फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं तमाम जो इस्लामिक स्टेट है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जितने भी इस्लामिक स्टेट्स जो राज्य हैं, वहाँ पे देश हैं, वह खुले रूप से, एक तरीके से कहा जाए तो खुले रूप से ही समर्थन कर रहे हैं। भले ही वह वैश्विक पटल पर, वैश्विक स्तर पर जाकर के कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उसके परे जो इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक राज्य, इस्लामिक देश के जो महत्वपूर्ण जो अंग हैं, वह खुलेआम इस तरीके के हमलों को तवज्जो दे रहे हैं और इस तरीके के हमलों को समर्थन भी कर रहे हैं। आपने बयान भी सुना होगा, जिस तरीके से उनका बयान था, वह मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी उनका जो उस तरीके से मजबूत स्थिति में उसको बचाने के पक्षधर हैं। कहीं से भी उनके बयान से यह साबित नहीं होता है। तो मेरे समझ से अगर इस्लामिक स्टेट पर एक नकेल कसने की तैयारी की जाए, जो इस तरीके से आतंकवादी हमलों में, इस तरीके के हिंसा में, इस तरीके के टेम्परामेंट में बिलीव करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है और एक एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप एक्शन और सख्तता से पेश नहीं आएँगे, तब तक ये धीरे-धीरे और अपना पैर पसारेंगे और आगे आने वाले समय में, आज तो इज़राइल और फिलीपींस का हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से, इस तरीके से लोगों को तवज्जो दी जा रही है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे दूसरे स्टेट्स और दूसरे देशों में भी देखने को जल्द से जल्द मिल सकता है। तो इस पे नकेल कसने की आवश्यकता है और अच्छे रूप से भारत ने समर्थन किया है कि इस तरीके की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की जो हमले हैं, उसको तुरंत से तुरंत रोकना चाहिए। एक निंदा की है भारत की तरफ से, बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है एक अपने बयान से ही, लेकिन आने वाले समय में भारत ही आगे आकर के अगर सारे देशों से बातचीत करे, मध्यस्थता को आगे बढ़ाए, तो मेरे समझ से भारत भी एक शांति के रूप में एक प्रतीक बनेगा और आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए भी भारत से सीख लेने की आवश्यकता है। क्योंकि इस तरीके की घटनाएँ अभी भी आप देखेंगे, तो भारत जैसे देश में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक स्टेट्स ना तो हावी है और ना हावी आने वाले समय में होगा कभी। क्योंकि एक जो टेम्परामेंट होती है, वो हमारे देश में आप देखेंगे तो एक बहुत सॉफ्ट है। लोग आपस अगर कायम रखने में सफल हो, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ना सिर्फ इज़राइल बल्कि बहुत सारे देशों को भारत से सीखने की आवश्यकता है। और ये कोई पहल भी, क्योंकि शांति के लिए भारत पहले भी आगे आया है और अभी भी आगे आया है और आने वाले समय में भी आगे आएगा। जी, लगातार यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि एक और आतंकी संगठन है, हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है, और लगातार यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो पीछे से उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर हिजबुल्लाह खुले तौर पर यहाँ पर जो हमास उसका साथ दे देता है, तो एक बड़ा फ्रंट खुल जाएगा और तमाम जो हथियार है, इस तरह की चीजें हैं, वो लगातार बढ़ जाएंगी और फिर ये जो हमला है और ये वॉर जो है, वो कितना लंबा टिक जाएगा। अभिनव, इस पर थोड़ी रोशनी डाले। देखिए, जिस तरीके से आतंकवादी संगठन और आईएसआईएस की बात की और इस्लामिक स्टेट्स में जिस तरीके से एजेंसीज की बात करी है, तो जब तक उनका इस पे समर्थन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो कहाँ से इतने बड़े मात्रा में विस्फोटक पदार्थ कैसे पहुंच रहे हैं वहां और किस आधार पे पहुंच रहे हैं, यह भी समझने की आवश्यकता है।
तो कहीं ना कहीं उनका एक पीछे से बैकडोर सपोर्ट तो है ही, उसके साथ साथ खुलेआम रूप से इसकी सप्लाईमेंट भी हो रही है, लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है, और खुले तरीके से बहुत अच्छे अच्छे और शक्तिशाली देश इसका समर्थन कर रहे हैं पीठ पीछे। तो इस पर भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके समर्थन के बिना इस तरीके की बड़े कार्यों में लिप्तता, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सारी चीजों की जो संस्था है, ऐसे हमास जो इस तरीके से अटैक कर रहा है, मतलब आप जब देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। उस पर नहीं लगाई जाएगी। कुछ में शायद आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंचे। फिलहाल ये जो चर्चा है मैं इसी नोट पर समाप्त कर रही हूँ। लगातार की तमाम जो कंट्रीज है उन्हें समझने की जरूरत है कि वॉर से किसी तरह का सोल्यूशन नहीं निकलेगा और लगातार हमें शांति पर काम करने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।